Bismillahirrahmanirrahim. My name is Numan Ahmed and student I am your maths teacher. Student हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और मैंने आपको उसके वेटेज और उसके स्टार्ट में डिस्कशन के क्या डेफिनेशन की ज़रूरत है वो हमने डिस्कस की हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप्स, सोल्यूशन, क्वाड्रेटिक इन y कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इन z कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इन t कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, किस शेप में आपको अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. ये चीज़ें जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. एंड देन फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था कि वो हम सोल्यूशन क्या चीज़ होती है. तो जिस वेरिएबल की वो इक्वेशन होगी उसकी वैल्यूज़ फाइंड करना और वो वैल्यूज़ जो उसको ट्रू करती हैं वो सोल्यूशन कहलाती हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि अब हमने ये सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमारे पास वी हैव थ्री मेथड्स, थ्री बेसिक मेथड्स. आपने मैट्रिक में भी पढ़े हैं ये. सो नंबर 1 इज़ फैक्टराइजेशन, नंबर 2 इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स, एंड नंबर 3 इज़ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो ये बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज भी एक दफ़ा आ चुका है कि हाउ मैनी टेक्निक्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं वो कितनी हैं. सो वी हैव 3 टेक्निक्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नंबर 1 इज़ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 इज़ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड नंबर 3 इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर. ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं पेपर के अंदर. तो ये एमसीक्यूज है कि 3 टेक्निक्स हैं. ये बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज आ चुका है. अब हम 1 बाय 1 इन टेक्निक्स की डिटेल पढ़ते हैं. ये सारी एक्सरसाइज आपकी जस्ट रिवीजन है मैट्रिक की के 4.1 एक्सरसाइज पे आ जाएं. हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे. सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 जो आपके फर्स्ट 8 क्वेश्चन है उसको अगर आप उसकी डिटेल देखें तो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, कि आपने फर्स्ट 8 क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है. इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि इक्वेशन को फैक्टर फॉर्म में लेके जाना. थोड़ा सा फैक्टर फॉर्म समझ लें. मसलन 8 है, 8 को हम 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें वापस 8 बन जाता है. तो जो फैक्टर फॉर्म होती है उसमें कम से कम 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, लेकिन होंगे प्रोडक्ट में ही. इसके अलावा और कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए. सो फैक्टर मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर टर्म्स जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो वापस ओरिजिनल वैल्यू जनरेट कर दें. तो हम इसको फैक्टर फॉर्म कहते हैं. फैक्टर फॉर्म ऑफ 8 की ये फैक्टर फॉर्म बन गई है कि इसको आप 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स. तो कुछ फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनको हम फैक्टर फॉर्म कहते हैं. तो इसका मतलब है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स में शिफ्ट करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं. अब इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की आपको टेक्निक्स मिलेंगी. कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट आपकी मिड टर्म ब्रेक के मेथड से फैक्टराइज हुआ करेंगे, कुछ कॉमन लेने से फैक्टराइज हो जाएंगे, कुछ में कुछ और आइडियाज़ यूज़ करना पड़ेगा. तो एक सिर्फ बात यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हर क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक से नहीं फैक्टराइज हो सकता. कुछ होंगे, कुछ के अंदर कुछ और टेक्निक्स होंगी, वो जो भी हैं हम एक्सरसाइज के अंदर सारी डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें. 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं. तो एक्सरसाइज 4.1 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. सो गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है. तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताएं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. तो आपको फॉरन स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन रिकॉल आप करनी चाहिए आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ वो पैटर्न नहीं मिल रहा. इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के. सो नाउ द क्वेश्चन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मुझे बताएं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किस टाइप की है. मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स हमने डिस्कस की थी.
एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ये बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारे किस टाइप के अंदर आती है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंप्लीट क्वाड्रेटिक की टाइप है, एक्स प्रेजेंट है, अब उसके अलावा सी भी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट एक आपको शॉर्टकट बात बताने लगा हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बी वाली टर्म भी प्रेजेंट हो, सी वाली टर्म भी प्रेजेंट हो, तो उसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाए इस टाइप की जिसमें सी भी प्रेजेंट हो, तो उसके फैक्टर हमेशा मिड टर्म ब्रेक के तरीके से बनते हैं। ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ कि मिड टर्म ब्रेक किस किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होगी, जिनमें बी वाली टर्म भी प्रेजेंट है और सी वाली टर्म भी आपकी प्रेजेंट है। मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक उनमें यूज होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन है ये सारे आपके कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, सी प्रेजेंट है, तो ये आपके मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक से होंगे। मिड टर्म ब्रेक आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, उसमें मैं क्या करते हैं, एक दफा रिपीट कर देता हूं कि कांस्टेंट वाली टर्म और फर्स्ट टर्म इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज -2x²। फिर इसके हमें 2 हिस्से करने होते हैं, ऐसे हिस्से करने हैं, इसके दो पार्ट करने हैं, इसकी टर्म को ब्रेक करना है। ऐसे 2 पार्ट करेंगे जिनको प्लस करें तो ये सेंटर वाली टर्म बने विद साइन। तो पहले आप -2 के पार्ट कर लें, तो तरीका ये है कि 2 1s are 2, तो ये 2 और 1 ही बन रहे हैं, एक 2 लिख दें, एक 1 लिखते हैं। फिर x के 2 पार्ट करने हैं, एक x इसके साथ लिख दें, एक x इसके साथ लिख दें। अब इंपॉर्टेंट है कि इनके साथ क्या साइन यूज करना है, उसके लिए आपने यहां देखना है कि आपको यहां क्या साइन चाहिए। -x रिक्वायर्ड है, यानी बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा दें, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगा दें। तो ये जो आप समझ लें कि इसका रफ वर्क का पैटर्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये 2 इसकी टर्म्स बन गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आपने फिर क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिड टर्म नहीं लिखनी, उसकी जगह ये जो 2 टर्म्स हैं -2x + x और फिर -2 = 0 लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। ये जो मिड टर्म है उसको आपने ब्रेक किया है 2 टर्म्स में, इनको प्लस करें तो -x बनता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो -2x² बनता है। तो ये टर्म हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। तो जब मिड टर्म ब्रेक हो जाती है तो हमारे पास 4 टर्म्स आ जाती हैं, उसमें से हम फर्स्ट 2 टर्म्स जो है उनका पेयर बना लेंगे और उसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें। सो रिमेनिंग थिंग्स आर x - 2। फिर जो लास्ट 2 टर्म है उनका पेयर बना लेंगे, उनमें से वैल्यू ऐसी कॉमन लेनी है कि जो कॉमन के बाद वैल्यू बचे वो यही वाली, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। फिर आप इनको कॉमन ले लेंगे, x - 2 कॉमन आ जाएगा। सो यू हैव x + 1 = 0। सो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट बन गया, आपने फैक्टराइजेशन कर ली। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो, अब उसमें कहीं प्रोडक्ट में टर्म मौजूद नहीं थी, तो आपने उसको प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स में शिफ्ट कर दिया। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करें तो आपको यही इक्वेशन जनरेट हो जाएगी वापस। तो जैसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स मिल जाएगा तो उसके बाद एक ट्रेडिशनल वे है कि 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है कि या ये वाली टर्म 0 है और या फिर ये वाली टर्म 0 है। इनको आप 0 कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से -1 वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। सॉल्यूशन सेट में 2, -1 आ जाएगा, इसको मिडल ब्रैकेट के अंदर आपने इनक्लोज करना है। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ में सॉल्यूशन वगैरह के इसके ये सॉल्यूशन एज एमसीक्यूज़ भी बात पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट बड़े इजी हैं, आपने मिड टर्म ब्रेक के मेथड से उनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x × x + 7 = 2x - 1 × x + 4। अब हमें ये नहीं नज़र आ रहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन हमें ऊपर डिमांड की गई सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन में हमें फ़ौरन आइडिया हो जाना चाहिए कि नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है क्वाड्रेटिक बन जाए। तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई पहले करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। x को मल्टीप्लाई करें, x² + 7x 2x² + 8x - x - 4, इनको इधर शिफ्ट कर दें, 2x² - x² + 8x - 7x। यहाँ पहले सिंप्लीफाई चले कर लें।
एक्स स्क्र प्लस 7x इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 4 इक्वल के दोनों तरफ सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करें, 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ये रह गया। फिर अब वही मैं आपसे अगर प्रैक्टिस करूं तो आप मुझे बताएं कि ये किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन में जनरेट हुई है। इसमें एक्स प्रेजेंट नहीं है, सो इट मींस कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, जब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट तो बड़ी क्लियर बात है कि अब आप इसमें मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे। सो यही बात मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाना कि फैक्टराइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म ब्रेक करना ही नहीं है। वो मैंने आपको क्लियर बात बता दी है कि मिड टर्म ब्रेक किन हालात में होगी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट है विद सी प्रेजेंट तो आपकी वो मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मिड टर्म ब्रेक से भी सॉल्व हो सकता है। वो मेथड मिड टर्म ब्रेक वहाँ बहुत डिफिकल्ट हो, हमें कोई और वे आउट में जाना पड़े। लेकिन नॉर्मली मिड टर्म ब्रेक उनमें होगी जब कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद सी प्रेजेंट होगा। सिमिलरली इसमें आपकी प्योर क्वाड्रेटिक आ गई है जिसमें बी प्रेजेंट नहीं होता, सी वाली टर्म प्रेजेंट है। तो इस स्टेज पे हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों ने ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये फैक्टर बन गए, टर्म प्रोडक्ट में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें फैक्टर मौजूद नहीं थे आपने उसको फैक्टर में शिफ्ट कर दिया यूजिंग फार्मूला, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। फिर आगे वही आइडिया है कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो डेफिनेटली आप x माइनस 2 को 0 रखेंगे और x प्लस 2 को 0 रखेंगे। एक वैल्यू 2 आ गई और एक वैल्यू माइनस 2 आ गई। सोल्यूशन सेट जो है वो आपने ज़रूर लिखना है। तो स्टूडेंट ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने डिस्कशन की है। 1, 2, 3 इज़ योर होमवर्क, वो आपकी होम असाइनमेंट है। आपने जस्ट मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक से उनको सॉल्व करना है। मैंने 4 क्वेश्चन किया है। 5 जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़्यादातर उनको ही बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूँ। 6 और 7 ये दोनों एक आइडिया के क्वेश्चन हैं, इनमें से एक कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 करेंगे तो 6 भी उसी टेक्निक का है, वो उसमें ही इन्वॉल्व हो जाएगा। इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लें एज ए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक बात क्लियर स्टूडेंट, जो कि एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इन चैप्टर में से आए हैं, मैं बोर्ड पे मेरी कोशिश होती है कि मैं वो क्वेश्चन खुद बोर्ड पे अटैम्प्ट करूं। आपको जो मैं एज ए होमवर्क या होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस देता हूं वो बोर्ड में बहुत कम आए होते हैं या कभी नहीं आए होते, तो वो एज ए प्रैक्टिस आप उनको ज़रूर करें। लेकिन जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो मैं खुद बोर्ड पे अटैम्प्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको ये जो आगे x की नॉट -1, नॉट -2, नॉट -5, ये जो 3 वैल्यूज x इज नॉट इक्वल में दी हैं, इनका मतलब है कि ये सोल्यूशन नहीं हो सकती। इस इक्वेशन के ये वाले 3 वैल्यूज सोल्यूशन नहीं है, इसके अलावा और वैल्यूज कोई भी इसमें से फाइंड हो सकती हैं। ये 3 सोल्यूशन नहीं हो सकती, ये इस इक्वेशन का मतलब है। ये एमसीक्यूज में आपको बात आ सकती है कि ये जो इक्वेशन के आगे x इज नॉट इक्वल टू -1, -2, -5 लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो इनका मतलब है कि ये वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी वजह से ये इक्वेशन अनडिफाइंड होती है। डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, यानी -1 यहाँ लगा देंगे तो 1/0, 1/0 मीन्स अनडिफाइंड। उसका आंसर हमें नहीं मालूम, इसलिए हम इन वैल्यूज को यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। इनके अलावा कोई आंसर आ सकते तो फिर वही चीज़ है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब इसके डिफरेंट वेज हैं, आप एलसीएम ले लें। सो x + 1, x + 2 बेसिक कैलकुलेशन है, आप किसी भी पैटर्न में कर सकते हैं। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें, x + 2 + 2x + 2 ओवर x + 1 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x + 5। ये आ जाएगा जी 3x + 4 ओवर x + 1, x + 2 इज इक्वल टू 7 ओवर x + 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3x + 4 x + 5 7 इंटू x + 1 x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन रिमूव हो गई है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, सो 3x² + 15x + 4x + 20
7x square plus 2x plus x plus 2. So 3x square plus 19x plus 20 is equal to 7x square plus 14, इसको 3 कर लें, 21x plus 14. तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर लें, 7x square minus 3x square plus 21x minus 19x plus 14 minus 20 is equal to 0. ये तीनों टर्म्स में इक्वल के इधर शिफ्ट कर दिए, इधर आके वो सब्ट्रैक्ट हो गई, इक्वल टू 0. 7 minus 3 that is 4x square plus 2x minus 6 is equal to 0. 2 common, 2x square plus x minus 3 is equal to 0. 2x square plus x minus 3 is equal to 0. So you have a complete quadratic equation with c present. तो ये स्टूडेंट आपकी complete quadratic equation आ गई है. अब आपने इस quadratic equation को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और मे बी कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो आपके पास स्टूडेंट ये रफ वर्क में कर लें. आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो यू हैव माइनस 6x स्क्वायर. अब आपने इसकी दो टर्म्स बनानी है, तो 2 3 6 लोएस्ट टेबल से आप उसको डिवाइड करें. 2 3 6, 3 और 2 फैक्टर बन रहे हैं और 3 और 2 यहाँ लिख लें. एक्स स्क्वायर के दो पार्ट कर लें, एक x हो जाएगा, एक x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. अब आपने इंपॉर्टेंट है साइन, सेंट्रल साइन प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिख लें, छोटी वैल्यू के साथ माइनस. तो ये मिड टर्म की आपकी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी. सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट इस तरह आपने मिड टर्म ब्रेक जो है वो कर ली. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मिड टर्म ब्रेक किन हालात में होगी. मिड टर्म ब्रेक जब कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद सी प्रेजेंट, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप हो और सी वाली टर्म प्रेजेंट हो, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक यूज़ करेंगे. आप मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक जो है वहाँ पे यूज़ करेंगे. 4 टर्म्स बन जाती हैं. x कॉमन, 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. फिर 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, देन x माइनस 1 0. तो इस तरह आपके पास सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी. तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इज़ योर होम असाइनमेंट. उसमें आपने बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर विद कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें सी प्रेजेंट है, और आप उसको 4 क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक से करेंगे. 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसमें आप मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हमने फार्मूला की टेक्निक से सॉल्व करना है. 6 7 का आइडिया ये होगा कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप यूजिंग एलसीएम या प्रोडक्ट की टेक्निक यूज़ करके आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आप देखें कि वो किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कंप्लीट बन रही है या प्योर बन रही है. अगर वो कंप्लीट विद सी प्रेजेंट होगा तो आपको मिड टर्म ब्रेक में जाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन टेक्निक के अंदर. तो हमने मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक के बाद हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी. एक बात नोट कर लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है, तो आपके पास 2x की वैल्यूज ज़रूर जनरेट हर क्वेश्चन में होंगी. 8 क्वेश्चन है. नेक्स्ट हम 8 क्वेश्चन पे मूव करते हैं. स्टूडेंट 8 को आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लिख लें बोर्ड एग्जाम के लिए. 8 क्वेश्चन अभी तक के किए जाने वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो गिवन इक्वेशन है फिर स्टूडेंट मैं रिपीट कर दूं कि 8 क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 1/a, 1/b. इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो 1/a और 1/b ये किसी भी केस में नहीं आना चाहिए. ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाएंगे, जिनका मतलब हमें उनका रिजल्ट्स नहीं मालूम. तो लिहाजा हमें ये दो वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यू एज ए सोल्यूशन हमें मिलेगी. क्लियर स्टूडेंट?
सो क्वेश्चन नंबर 8 को कंटिन्यू करते हैं। अगेन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और एक बात यहाँ नोट कर लें कि अगर क्वेश्चन को यहाँ आप बाय यूजिंग एलसीएम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं वो ए बी की फॉर्म में इन्वॉल्व हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर जब कोफिशिएंट्स ए बी में इन्वॉल्व हो जाएं तो मिड टर्म ब्रेक जो है वो एक डिफ़िकल्ट टेक्निक हो जाती है, फिर हमें उसको अप्रोच करना डिफ़िकल्ट होता है, सम टाइम वो सोल्यूशन की तरफ हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ अप्रोच नहीं करती। तो फिर यहाँ एक इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिक यूज़ करके हमने इसको मिड टर्म ब्रेक इसको हमने फैक्टराइजेशन में शिफ्ट करना है। तो वो टेक्निक क्या है स्टूडेंट कि हम आप देखें कि इसमें जो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं कांस्टेंट वाले वो एक ए है और एक बी है, लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है, राइट साइड पे भी मौजूद है। तो इसमें सिर्फ ए इन्वॉल्व है, तो आपने फर्स्ट टर्म को दूसरी साइड की बी टर्म के साथ ज्वाइन करना है, और इसमें सिर्फ बी है, इसको आपने ए के साथ ज्वाइन करना है। तो ऐसा करने से स्टूडेंट हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमने बैलेंस कर लिया क्वेश्चन को कि फर्स्ट टर्म में ए था, इसको बी से ज्वाइन कर लेके अब इसमें ए और बी दोनों कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गए हैं। सेकंड टर्म में सिर्फ बी है, उसको आपने ए के साथ ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब है कि आपने उसको भी बैलेंस कर दिया कि उसमें भी ए और बी कांस्टेंट इन्वॉल्व है। अब आप एलसीएम लेंगे इस वे से, अब आपने ब्रैकेट में जो ये पेयर है इसका एलसीएम अलग लेना है। सो वी हैव a माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस 1 प्लस इस टर्म में एलसीएम अलग लें b माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो a माइनस ए बी एक्स इसको आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर, सो प्लस b ओवर ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1 बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज। अब इसका फ़ायदा हमें क्या होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं बनाया, लेकिन हमने इस टेक्निक से इसको फैक्टराइजेशन मेथड में ले आएंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो ए कांस्टेंट को बी से ज्वाइन करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और बी वाले कांस्टेंट जहाँ इन्वॉल्व हैं उनको ए से ज्वाइन करना है ताकि दोनों टर्म को बैलेंस वैल्यूज़ मिल जाएं। ए बी इस टर्म में भी इन्वॉल्व हो गया है, ए बी इस टर्म में भी इन्वॉल्व हो गया। फिर आप फर्स्ट टर्म का एलसीएम अलग लेंगे, सेकंड टर्म का एलसीएम अलग लेंगे। अब आपके पास ये सिचुएशन है। अब आप गौर करें कि न्यूमरेटर दोनों टर्म में सेम हो गया, तो सेम होने की बेस पे ये कॉमन आ सकता है। सो टेकिंग ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज कॉमन, तो आपके पास यहाँ जो टर्म है वो आपके पास ये आ जाएगी और यहाँ आपकी ये टर्म आ जाएगी। तो देखिए दो टर्म्स का प्रोडक्ट बन गया, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसी चीज़ को हम फैक्टराइजेशन कह रहे हैं कि हमने एक इक्वेशन थी जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं था, आपने उनको दो टर्म्स के प्रोडक्ट में शिफ्ट करना ही फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। और मैं फिर यहाँ रिपीट कर दूँ कि फैक्टराइजेशन सिर्फ मिड टर्म ब्रेक करने को नहीं कहा जाता, कॉमन लेने से भी हम फैक्टर बना सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज़ करके भी फैक्टर बना सकते हैं, और नो डाउट कि हम मिड टर्म ब्रेक से भी फैक्टर बना सकते हैं। तो किन टर्म्स में मिड टर्म ब्रेक ज़रूरी है वो मैंने आपको, किन इक्वेशंस में ज़रूरी है वो मैंने पहले बता दिया है। किन में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, और किन में हम इस तरह की टेक्निक यूज़ करेंगे जब इस तरह ए बी कॉन्स्टेंट एज ए कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो जाए। तो प्रोडक्ट के बाद आगे वही रूल है कि आपने दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट टर्म को भी ज़ीरो कर लें और सेकेंड टर्म को भी आप ज़ीरो कर लें। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो ए प्लस बी ओवर ए बी। तो ये आपकी एक एक्स की वैल्यूज आ गई। डेफिनेटली वी नो दैट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। तो ये आप अगेन बाय टेकिंग एलसीएम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। 0 ओवर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको यहाँ से सेकंड वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो वी हैव बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 से ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, और 0 से ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑल टर्म 0 हो जाएगी। सो एक्स की दो टर्म्स हैं, कॉमन ले लें एक्स, ए प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0
a प्लस बी इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर ए प्लस बी, तो दूसरी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। सोल्यूशन सेट आपने इन केसेस में ज़रूर लिखना है। सो 2 ओवर ए प्लस बी एंड ए प्लस बी ओवर ए बी, तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग है और इसकी आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और प्रैक्टिस यही है कि आपने स्टार्ट में एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट नहीं करना। आपने विद दिस टेक्निक कि ए वाले कांस्टेंट को बी से ज्वाइन करना है, बी वाले कांस्टेंट को ए से ज्वाइन करना है, और फिर आपने अलग एलसीएम लेने के बाद कॉमन की स्ट्रेटजी से इस क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन जो है वो मेथड इन्वॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक इस क्वेश्चन में नहीं की जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे 4.1 एक्सरसाइज। आपने फर्स्ट 8 क्वेश्चन तक जो है वो इसको कंप्लीट करें। इंशाल्लाह बाकी जो मेथड्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।